Hello everybody, today we will discuss about the fiber optics. फाइबर ऑप्टिक्स क्या क्या होता है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये इस तरीके से है। यहाँ हम फाइबर ऑप्टिक्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो कम्युनिकेशन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि किस तरीके से कम्युनिकेशन, दैट मीन्स फर्स्ट इज द ट्रांसमीटर जिससे जो ट्रांसमिट करेगा, फिर गाइडिंग ट्रांसमिशन लाइन, और दूसरा इज रिसीवर, यानी ये एंटीना की तरह काम करेगा। फिर उसमें सिग्नल एनकोड यानी कि 0101 फॉर्म में कन्वर्ट होकर के ट्रांसमिशन लाइन से जाएगा और अल्टीमेटली 0101 कन्वर्ट से एनालॉग यानी कि जो कि पिक्चर है या फिर वीडियो है, ये सब वापस कन्वर्ट होगा, डिकोड होगा। यहाँ ट्रांसमीटर क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल यानी पिक्चर, फोटोग्राफ, ये सब को कन्वर्ट करके डिजिटलाइज करेगा, यानी 0101 फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और गाइडेड लाइन से उसे भेजेगा। इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यहाँ इसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर इज ए टेक्नोलॉजी दैट रिलेटेड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी इन गाइडिंग मीडिया, स्पेसिफिकली ग्लास फाइबर्स। ये ग्लास फाइबर्स के बने होते हैं और इसमें ट्रांसपोर्टेशन पास होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से देख सकते हैं आप। यहाँ रेड लाइन से मैंने दिखा रखा है, ये कोर है और कोर के अंदर फिर यहाँ पर ये सेकंड इसका आउटरमोस्ट लेयर है, सबसे अंदर इनर जो है कोर होती है, फिर क्लैडिंग रहती है, फिर इसके ऊपर ये ब्लू लाइन की दिखा रखी है, दैट इज सेकेंडरी कोटिंग। इसके अंदर ये डार्क ब्लू लाइन जो है प्राइमरी कोटिंग। क्लैडिंग जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के लिए काम आती है, यानी लाइट हम इसमें भेजेंगे। अगर आप इसे पहले इसी स्ट्रक्चर को देखें, फिर डायग्रामेटिकली यानी कि जैसे ऐसे देख रहे हैं हम, और पेन को ऐसे करके देखें, यानी कि अब हम इस साइड से देखेंगे। तो ये मैंने नेक्स्ट पेज पे बना रखा, पहले यही पेज दिखाते हैं आपको। ये ग्लास का बना होता है, या सिंगल ग्लास का या फिर बहुत सारे ट्विस्टेड ग्लास का रहता है। कई बार कोर जो है इट्स मेड अप ऑफ आयरन, इट मेड अप ऑफ ग्लास या फिर प्लास्टिक फाइबर से बना था, और उसके ऊपर क्लैडिंग रहती है। और फॉर लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हाई रिफ्रैक्टिव यानी इसकी ये डेंसर मीडियम रहती है, और फिर ये रेयर मीडियम रहती है। फिर इसमें इसको प्रोटेक्शन के लिए प्राइमरी कोटिंग रहती है जो कि प्लास्टिक की होती है, और उसके ऊपर जो रहती है सेकेंडरी कोटिंग यानी डबल प्लास्टिक रहती है, जिससे ये कवर अप रहता है। इसका दूसरा डायग्राम अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखें आप इधर में, तो ये कोर है, कोर जो मैंने रेड रंग का दिखाया था, फिर क्लैडिंग और फिर प्लास्टिक कवरिंग, फिर सेकेंडरी कोटिंग जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको। तो अब the optical fiber consists of inner cylinder, this means the innerst one, inner cylinder, this is made up of glass called the core, this inner portion is known as the core। ये ग्लास का बना होता है या फिर प्लास्टिक फाइबर्स का रहता है, डिपेंड करता है, कई बार प्लास्टिक या फिर ग्लास का लेते हैं। फिर उसके ऊपर जो सिलेंड्रिकल है, दैट मीन्स दिस वन, द कोर इज सराउंडेड बाय द अनदर सिलेंडर शेल ऑफ अ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉल्ड क्लैडिंग, दिस नोन एज द क्लैडिंग। क्लैडिंग लिखा भी है। अगर आप दूसरे पेज पे देखना चाहें तो ये इस तरीके से जो मैंने ऑलरेडी बनाया था, तो देख सकते हैं आप। यहाँ पर जैसे ये क्लैडिंग है, ये वाइट पोर्शन में, और इसके ऊपर फिर जो है प्राइमरी कवरिंग, दैट मीन्स जो प्लास्टिक है इससे नज़र आएगा, जो कि इधर दिखा रखा है डार्क ब्लू लाइन से, दिस इज़ द प्लास्टिक। और फिर सेकेंडरी कोटिंग ऑफ प्लास्टिक विच कवर द एनी टाइप ऑफ करूशन, जिससे खराब हो, तो इसे बोलते हैं द क्लैडिंग हेल्प द लाइट विद इन द कोर थ्रू द फिनोमेनन कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से मूवमेंट होता है इसमें। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होता जा रहा है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है। अब पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी 2 मीडिया हैं, एक डेंसर एक रेयर। डेंसर यानी जिसमें पार्टिकल पास हैं, और रेयर यानी दूर हैं। जब अगर लाइट पास करती डेंसर से रेयर मीडियम में, इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मगर अगर वो क्रिटिकल एंगल के बराबर रहती है तो वो ऐसे ना जाकर 90 डिग्री पे जाती है, जो कि ये दिखा रखा डायग्राम। मगर अगर ये
ग्रेटर एंड क्रिटिकल एंगल से रहता है, तो ये बाहर न जा करके वापस अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। यही प्रिंसिपल यहाँ हम यूज़ करते हैं, बार बार रिफ्लेक्ट हो करके जाता है। और मतलब जो ऑप्टिकल सिग्नल है, ऑप्टिकल सिग्नल में हम जैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी एनालॉग सिग्नल है उसे कन्वर्ट करके डिजिटलाइज्ड में कन्वर्ट करते हैं और इसे भेजते हैं। इस तरीके से कन्वर्जन को यानी हम ट्रांसमीटर के थ्रू भेजते हैं, और इधर जो है यहाँ पे रिसीवर होता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कम्युनिकेशन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, जो कि इस पेज पे डायग्राम दिखा रखा है मैंने। वो ये रहा यहाँ पर ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड द गाइडेड ट्रांसमिशन लाइन। गाइडेड ट्रांसमिशन लाइन यानी जिसे लाइन जा रही है, यानी जिसे ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर इज ए टेक्नोलॉजी दैट रिलेटेड द ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल लाइट, यानी हम इन गाइडिंग मीडिया स्पेसिफिकली ग्लास फाइबर में कन्वर्ट होकर के जाता है। तो इस तरीके से हम उसे कहते हैं कि ये ग्लास फाइबर में जा रहा है। तो इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन को हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। इसकी बाकी की थ्योरी मैं ज़्यादा दूसरे क्लिप में दूंगा, नहीं तो क्लिप ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि उन्हें मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और अच्छा स्ट्रॉन्ग फिज़िक्स बेस है, जिससे कि अच्छे से उनके मार्क्स मिले और कोई उनसे कभी क्वेश्चन पूछे फिज़िक्स से इंटरव्यूज़ में या फिर कहीं कंपनी में, तो वो सही सही जवाब दें, जिससे उनका सिलेक्शन हो, कंपटीशन में सिलेक्शन हो। ये ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बनाता हूँ क्लिप जो कि वीक हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं और अच्छा टीचर नहीं मिल पाता है, तो उनको मार्गदर्शन के लिए ये क्लिप मैं बनाता हूँ, जिससे कि उन्हें अच्छे से समझ आए। थैंक यू।